दोस्तों घर में हम रोज अपने वही कामों को करते करते ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और नई नई ऐसी ट्रिक्स जो आपके बोरिंग काम को भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग कर देंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली टिप आप हमारी किचन से आती है। हम सभी जानते हैं, ऐसा सबके साथ होता है कि जब कभी भी किचन में खाना बनाते हैं ना तो कुकर से सारा खाना उबाल आ जाता है। कई बार पानी ज़्यादा हो जाता है या फिर कई बार कुकर ही इस टाइप का हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और अक्सर जो कुकर में से उबाल आता है वो आता है इस कुकर के ढक्कन के किनारों से और सीटी से सारा पानी लीक हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जब कभी भी आप कुकर में खाना बना रहे हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करिए। सबसे पहले आपको खाना बनाने से पहले जब कभी भी कुकर को गैस पर चढ़ा रहे हैं तो उससे पहले इसका ढक्कन निकाल लीजिए। और ये जो इसकी रबड़ होती है ना, जिसकी वजह से बार बार खाना उबाल आता है, क्योंकि जब प्रेशर ठीक से नहीं बनता तो भी कई बार जो है पानी बाहर आके गिर जाता है और सारी दाल सारा मसाला निकल जाता है। इसके सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए, कोई पानी वानी है तो उसको साफ़ कर लीजिए। और यहाँ पर आपको लेना है ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों का ऑयल लीजिए या फिर कुकिंग ऑयल ले लीजिए, कोई भी तेल ले लीजिए। थोड़ा सा आपको चम्मच में लेना है थोड़ा सा तेल। और यहाँ पर जो हमने इसका जो गास्केट निकाला है यानी कि इसकी जो रबड़ है, इस पर थोड़ा सा लगा देना है और इस थोड़े से ऑयल को इस पूरी गास्केट पर अच्छे से अप्लाई कर देना है। उसके बाद वापस से इसके ढक्कन पर लगा देना है। अब यहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता है, बल्कि एक काम और है जो आपको करना है। इसकी जो सीटी वाला हिस्सा होता है इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा तेल डाल देना है, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि जो ऑयल है ना इसकी मदद से जो पानी बार बार बाहर निकलता है और सारा खाना उबाल आकर बाहर गिर जाता है, वो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद बढ़िया से फिर से आप वापस से खाने के लिए इस पे ढक्कन लगा दीजिए, गैस पर चढ़ा दीजिए। आपका पानी बिल्कुल भी उबाल आके बाहर नहीं गिरेगा। अगली ट्रिक हमारी आती है दोस्तों हमारी ट्रैवलिंग बैग को लेकर। हम सभी जानते हैं जब कभी भी हम बाहर जाते हैं ना तो इस तरीके का कोई बैग लेके जाते हैं और उसमें अपने घर के सारे कपड़े लेकर जाते हैं जो भी हमें ज़रूरत होती है, और वापस से इसको बंद करके ले जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी, कई बार इस ट्रैवलिंग बैग में ना कपड़ों की और बहुत बुरी स्मेल आती है। जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं आपने देखा होगा कि इस तरीके के बैग में से जब कभी भी हम कपड़े निकालते हैं ना तो एक अजीब तरीके की इसमें स्मेल आती है जो कि बहुत बुरी लगती है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, कभी भी आप ट्रैवल के लिए बाहर जा रहे हैं और आपको बैग पैक करना है तो उससे पहले आप कोई भी टैल्कम पाउडर ले लीजिए, कोई परफ्यूम ले लीजिए या कोई भी आपके पास फेस पाउडर हो, कुछ भी ऐसा पाउडर हो जो फेस पे लगाते हो तो वो पाउडर आप ले लीजिए। उसके बाद इसको बढ़िया से इस बैग में स्प्रिंकल कर लीजिए, थोड़ा सा छिड़क लीजिए और हाथों की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, ताकि इसमें से जितनी भी बुरी बैड स्मेल होगी ना वो बिल्कुल भी ना आए। अगर आपके पास इस तरीके का कोई टैल्कम पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। उसे छिड़कने के बाद अच्छे से आप स्प्रेड कर लीजिए इसी तरीके से, या फिर किसी न्यूज़पेपर में या किसी टिश्यू पेपर में रख लीजिए और कपड़ों के साथ किसी भी जगह पे आप उसको बढ़िया से रख दीजिए, तो भी इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अपने जितने भी कपड़े हैं आपको जो ट्रैवलिंग के लिए लेकर जाने हैं उन्हें बढ़िया से पैक करके रख दीजिए। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। दोस्तों बर्तन धोना तो ना हम सभी हाउस वाइफ को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। किसी को भी ना ये बार बार बर्तन धोने का झंझट बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। और ख़ास तौर पे जब ये बर्तन हम धो लेते हैं ना तो धोने के बाद भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, बल्कि एक बहुत ज़रूरी काम है ये जो बार होता है ना, हम इसका अक्सर यूज़ करते हैं बर्तन धोने के अंदर, है ना। तो लेकिन जब बर्तन धो देते हैं ना उसके बाद भी ऐसे काफ़ी सारे हमारे बर्तन होते हैं जिनके ऊपर ये बार ना बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है। मतलब हम कितना सा अच्छे से रगड़ कर भी कई बार धोते हैं बार निकालने के लिए, लेकिन फिर भी ना कई बार ये सूख जाता है और बर्तनों पे, और हमारा काम फिर से बढ़ जाता है, हमें फिर से धोना पड़ जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसका आपका ना ये बार बार का झंझट ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना है, मिक्सी लेनी है और मिक्सी का जो बर्तन है ये जार ये ले लेना है। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हमारा बर्तन धोने वाला बार होता है उसका यूज़ करना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद हमने लेना है इसमें बेकिंग सोडा, इसको भी इससे में बढ़िया से
मिला लीजिए। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू की भी कुछ बूंदें इसमें डाल दीजिए और यहाँ पर मिला दीजिए थोड़ा सा पानी। अब एक बार मिक्सी को बढ़िया से चला लीजिए और इसको बढ़िया से पीस लीजिए। अब ये एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। इसे किसी भी बॉटल में भर के रख लीजिए, आपका महीना भर आराम से चल जाएगा। मतलब हमने ना साबुन को बस थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा बार लिया था और बढ़िया से लिक्विड बनकर तैयार हो गया है। जब कभी भी आपको बर्तन धोने हो ना तो किसी भी कटोरी में निकाल लीजिए। जो लिक्विड सोप आप बाहर से खरीदते हैं उसकी जगह पे आप इसे घर में ही इस तरीके से बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडे का यूज़ ज़रूर से कीजिएगा और चाहे तो नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडे की मदद से ना कोई भी चिकनाई, कोई भी गंदगी होगी ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल जाएगी। और कई बार धोने के बाद भी जो बर्तनों में बदबू सी रह जाती है ना, खास तौर पे इस तरीके के जो टिफ़िन होते हैं ना प्लास्टिक वाले, इनमें अक्सर बदबू रह जाती है। तो किसी भी तरीके की कोई बदबू इनमें नहीं रहेगी, बर्तन भी बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन होंगे और जो बर्तन मांजने के बाद बार बार उनमें जो साबुन के दाग रह जाते हैं ना वो तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। उसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोई झंझट नहीं पालनी होगी, बार बार बर्तनों को धोना नहीं होगा, क्योंकि हमने जो लिक्विड सोप लिया है इसकी मदद से इस पे किसी भी तरीके के बर्तनों पे दाग धब्बे बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, इस तरीके की पुरानी पड़ी हुई टी शर्ट तो हम सबके पास होती है और कई बार जब ये पुरानी हो जाती है ना, किसी काम की तो होती नहीं है, हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं या कई बार कुछ लोग बर्तन खरीद लेते हैं। लेकिन आज इसका एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। सबसे पहले इस टी शर्ट को आप उल्टा कर लीजिए और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से सर हम डालते हैं और हाथ निकालते हैं, बाजू वाला हिस्सा, इनको इकट्ठा करके यहाँ पे बढ़िया से कोई रबर बैंड लगा दीजिए। इतना करने के बाद अब इसे वापस से आपको सीधा कर देना है और ये जो उल्टा वाला हिस्सा था इसको अंदर कर देना है। अब यहाँ पर इसको बढ़िया से ऐसे थोड़ा सा फैलाकर आप इसे बिछा लीजिए। अब यहाँ पर आपको लेना है कोई भी पुराना स्टॉल, कोई पुरानी चादर जिसका यूज़ आप नहीं करते हैं, कोई भी पुराना कपड़ा, उसको बढ़िया से गोल गोल इस तरीके से फोल्ड करके तय कर लीजिए और इसके बीच में रख दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए इस टी शर्ट से बहुत ही बढ़िया सी कुछ प्लेटें, जैसे मोमोज में प्लेट्स लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्लेट्स लगा लीजिए। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना इसको बढ़िया से इस तरीके से फूल की तरह बना लीजिए और कोई भी रबर बैंड लगा दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बन गया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्या बना है। ये हमारा तैयार हो गया है बहुत ही बढ़िया सा फ्लावर वाला कुशन, यानी जो हम गोल सर्कल वाला कुशन बाहर से परचेज करते हैं ना इस तरीके का, वो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने घर पर ही बना सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च किए और बिल्कुल बेकार पड़ी हुई चीज़ों से। मतलब जिन चीज़ों को अक्सर हम बेकार समझकर फेंक देते हैं ना, उन्हीं चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने घर पे, मतलब एक डेकोर की तरह, और देखने में बहुत खूबसूरत भी लगता है। आप इसे टेबल पर रखिए या सोफे पे रखिए, कहीं भी आपको जहाँ पसंद आए वहाँ पे आप रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे बेडरूम में भी रख सकते हैं, देखने में बेहद खूबसूरत लगता है और हमारे बजट में भी होता है क्योंकि जीरो कॉस्ट होता है, किसी तरीके का कोई खर्चा इसमें बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स थी जो आपके डेली काम को बेहद आसान तो करती ही है, साथ ही साथ आपकी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर अक्सर फेंक देते हैं, उनको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रीयूज़ भी हम कर पाते हैं। आई होप कि आपको ये छोटी छोटी सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इन टिप्स का फ़ायदा बाकी लोग भी उठा सकें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।